टाइप ए कैंडिडेट कौन से और मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स जो है इसी में लाई करते हैं। अब यूनिवर्सिटी का भी एक डिफरेंट कोटा होता है। अगर आप समझो मुंबई के स्टूडेंट हो और मुंबई में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो मुंबई स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है कॉलेजेस। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय है तो आप जो है यहाँ पे टाइप सी में आओगे। अब टाइप सी के लिए जो है आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लगेगा इन दी प्रो फार्मा ए। यहाँ पे ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे आपको 19% सीट्स देखने को मिलेंगी। वेबिनार में भी डिस्कस की है और सेफ स्कोर भी मैंने आपको बताया, सीएसआईटी के लिए कितना सेफ स्कोर है, ईएनटीसी के लिए कितना सेफ स्कोर और कोर ब्रांचेस के लिए कितना सेफ स्कोर है। टॉप 10 में अगर हम लोग को सपोज ईएनटीसी मिल रहा है और टॉप 20 में अगर हम लोग को सीएस मिल रहा है तो हम लोग को सीएस लेना चाहिए कि ईएनटीसी लेना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज के वीडियो का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को अपना टाइप ऑफ कैंडिडेट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप ऑफ कैंडिडेट ए से लेके ई तक आता है और अगर आपको एज अ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स अगर आपको सीट चाहिए, जो कि 80% सीट जो है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए ही रहती है। अगर आपको एज अ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है टाइप ए से लेके टाइप ई के बीच में आपको लाई करना पड़ेगा और आप सभी स्टूडेंट्स का टाइप कौन सा है ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और 60% सीट जो है ना वो रिजर्व्ड है। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी परसेंट सीट रिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी बीसी के लिए, एंड अगर आप एससी है, एसटी हो, ओबीसी हो, कितनी परसेंट सीट रिजर्व्ड है हर एक कॉलेज में, ये भी चीज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यस, आप सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करना आप सभी स्टूडेंट्स का टाइप क्या है, टाइप ए से लेके टाइप ई के बीच में आप कौन से टाइप में लाई करते हो, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर किसी ने भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाएगी। ओके, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएगी सीईटी सेल की तरफ से वो अपडेट्स हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो हमारा एक वेबिनार कंडक्ट हुआ था संडे के दिन। काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे पेरेंट्स जो थे वो ज्वाइन हुए थे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते थे बट ज्वाइन नहीं कर पाए। उनके लिए यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दिया है, जो कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल काउंसलिंग के बैच में। ऑल्सो हम लोग का बैच भी जो है लाइव है। जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे वो काउंसलिंग के लिए इस बैच में एनरोल कर सकता है और यहाँ पे हमारे जो है ना सारे रिव्यूज वगैरह चेक कर सकते हो। और ऑल्सो हम लोग ने सारी कॉलेज लिस्ट वगैरह भी जो है यहाँ पे अवेलेबल करवा के दी है। जैसे लोअर परसेंटाइल में मुंबई में कौन कौन से कॉलेजेस है, पुणे में कौन से है, टॉप 10 का कट ऑफ क्या है, पुणे के प्रोविजनल एडमिशन कहाँ कहाँ पे आप ले सकते हो, ये सारी चीजें, टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ पुणे, टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ मुंबई, ये सारी लिस्ट हम लोग ने यहाँ पे काउंसलिंग बैच में हम लोग ने यहाँ पे प्रोवाइड की है। ओके, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा वो ज्वाइन कर सकता है। लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और काउंसलिंग बैच की जो प्राइस है वो 1500 रुपीज है। और इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग से लेके आपको स्पॉट राउंड तक सारी आपको इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपको ये भी हम लोग बताएंगे कि आपको कैप राउंड 2 में फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि आपका बेटरमेंट हो सके, ताकि आपको और अच्छा कॉलेज मिले कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में। ये सारी चीजें हम लोग काउंसलिंग में आपको बताने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे पहले ये देखो कि टाइप ऑफ कैंडिडेट जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी रीजन है वो आप कहाँ से बिलोंग करते हो और यूनिवर्सिटी रीजन जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है। अभी यहाँ पे टोटल जो है ना 7 यूनिवर्सिटीज है, मैं आपको बताऊंगा। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी हो गया, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी हो गया, देन उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया। ये ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी का भी एक डिफरेंट कोटा होता है। अगर आप समझो मुंबई के स्टूडेंट हो और मुंबई में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो मुंबई स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है कॉलेजेस में, मुंबई स्टूडेंट्स के, मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी, होम यूनिवर्सिटी जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका एक बेनिफिट होता है। सेकंड जो है, विच कोटा सीट्स यू आर एलिजिबल फॉर, होम और अदर देन होम आपको ये पता होना चाहिए। देखो, होम यूनिवर्सिटी होता है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी होता है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी मतलब कि अगर मुंबई का स्टूडेंट है और पुणे में जा रहा है, मतलब वो मुंबई यूनिवर्सिटी से 12th पास आउट है और अभी जा रहा है पुणे यूनिवर्सिटी में, तो वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी में आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको टाइप ए से लेके टाइप ई सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ऑल्सो यहाँ पे मैंने आपके लिए ना इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी लेके आया हूँ जो सारे स्टूडेंट्स को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सारे प्रो फार्मास आपको मिल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले टाइप ए कैंडिडेट कौन से और मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स जो है इसी में लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास जो है इन 3 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो आप टाइप ए कैंडिडेट में लाई करते हो। और टाइप ए कौन से कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पे देख लो, जिनका भी एजुकेशन जो है यानी कि एसएससी और एचएससी अगर आपका महाराष्ट्र से हुआ है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है
बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा तो आप टाइप ए कैंडिडेट में आ जाओगे, आपको एज अ एमएस सीट मिलेगी, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की सीट मिलेगी आपको। ठीक है, ये टाइप है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये देख लो आप यहाँ पे एक बार सारी चीजें देख लो। जो भी स्टूडेंट्स का डोमिसाइल नहीं है उनको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर किसी के पास लिविंग सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपका मेंशन है, महाराष्ट्र का मेंशन है, तो डोमिसाइल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अब आते हैं टाइप बी में। तो टाइप बी में क्या है कि देखो यहाँ पे अगर फादर और मदर आपके फादर और मदर जो है महाराष्ट्र डोमिसाइल है तो आप जो है टाइप बी में आते हो। देखो स्टूडेंट स्टडीज एल्सवेयर, यहाँ पे जो है कंडीशन कैसी है ना, आप भले महाराष्ट्र से नहीं पढ़े हो लेकिन अगर आपके मम्मी पापा का डोमिसाइल है महाराष्ट्र का तो आप टाइप बी में आते हो। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, यहाँ पे देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, और ठीक है ये और है फादर और मदर्स डोमिसाइल ऑफ द सर्टिफिकेट। ठीक है, सपोज ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने राजस्थान से अपनी स्टडी की है या फिर कहीं कर्नाटका से स्टडी की है और वो उसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या फिर उसके मम्मी पापा का महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो टाइप बी में आएंगे। वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो टाइप बी में लाई करेंगे। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ टाइप सी के ऊपर आते हैं। अभी टाइप सी देखो, सी से याद रखो सेंट्रल गवर्नमेंट। टाइप सी से याद रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपके मम्मी पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो उन सभी स्टूडेंट जो है वो सारे स्टूडेंट जो है टाइप सी में लाई करते हैं। अब उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, देखो यहाँ पे दिया भी गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय है तो आप जो है यहाँ पे टाइप सी में आओगे। अब टाइप सी के लिए जो है आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लगेगा इन दी प्रोफार्मा ए। प्रोफार्मा ए कहाँ है मैं आपको बताऊंगा। ओके, देन फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्मी, रेलवे, सेंट्रल एम्प्लॉयज, ये सब जो है आप कहाँ पे आओगे, आप आओगे टाइप सी कैंडिडेट में। प्रोफार्मा आपको जो है ना ये इधर मिल जाएगा, सारे प्रोफार्मास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसी में आपको प्रोफार्मास देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रोफार्मा भी शो करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोफार्मा ए, यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रोफार्मा ए फॉर द टाइप सी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देखो ये प्रोफार्मा ए, आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के ये फिल करना होगा और इसको आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ये आपको शो करना पड़ेगा। अब टाइप डी में जो है ना स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में अगर मम्मी पापा है तो उनके लिए टाइप डी है, वो सारे स्टूडेंट जो है टाइप डी में लाई करते हैं। यहाँ पे देखो फादर और मदर इज अ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉय और द रिटायर्ड और सेटल्ड इन महाराष्ट्र, उन सभी स्टूडेंट जो है ये सारे टाइप डी में आते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इन प्रोफार्मा बी। प्रोफार्मा बी उसी के नीचे है, प्रोफार्मा ए के नीचे। देन रिटायरमेंट प्रूफ प्लस सेटलमेंट एफिडेविट, ये आपको लगेगा अगर कोई किसी के पेरेंट जो है अगर रिटायर्ड है और वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में थे तो वो जो है टाइप डी में आएंगे और उसके लिए प्रोफार्मा बी लगेगा। प्रोफार्मा बी जो है यही है, देखो ये टाइप डी के लिए है। फॉर द टाइप बी B1 है ये, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे B2 है। ओके, फॉर द टाइप बी यहाँ पे देखो ये टाइप B1 और B2 है, किसके लिए जो है यहाँ पे एक जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए और ऑल्सो जो सर्विस में है अभी उनके लिए है ये। ओके, ठीक है, देन उसके बाद टाइप ई क्या है देख लेते हैं। टाइप ई जिनके जो भी स्टूडेंट जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर में लाई करते हैं और उनके गांव जो है कर्नाटका बॉर्डर में उनके गांव आते हैं, वो सारे स्टूडेंट जो है टाइप ई में यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। और उसके लिए जो है कैंडिडेट फ्रॉम द बॉर्डर रीजन एंड मराठी इज द मदर टंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मराठी मदर टंग होनी चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स की, तभी आप टाइप ई में आओगे। आपके एलसी पे ये मेंशन होना चाहिए। ओके, और वो जो गांव की लिस्ट है वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रोफार्मा G1 और G2 आपको लगेगा। ठीक है, G1 क्या करेगा, ये शो करेगा कि आपका जो विलेज है वो बॉर्डर विलेज है, एंड सेकंड जो है G2 क्या शो करेगा, आपकी मदर टंग जो है वो मराठी मदर टंग है। ओके, लिस्ट ऑफ द एलिजिबल विलेजेस जो है वो सीईटी सेल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आई होप टाइप ए से लेके टाइप ई तक जो है कौन कौन से कैंडिडेट है सबको आपको समझ गया। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन से टाइप में लाई करते हो। अब यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ रिजर्वेशन, सीट रिजर्वेशन कैसे है क्या है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो एससी है। एससी के लिए टोटल यहाँ पे सीट्स देखो कितनी रिजर्व्ड है, यहाँ पे टोटल जो सीट्स है वो 13% सीट रिजर्व्ड है फॉर एससी कैटेगरी। ओके, ये हर एक कॉलेज में 13% सीट रिजर्व रहेगी और एसटी के लिए जो है वो 7% सीट रिजर्व्ड है। ओके, देन उसके बाद देखो ये
एनटीए के लिए, वीजे एनटीए के लिए 3% सीट है, फिर उसके बाद एनटीबी के लिए 2.5%, फिर 3.5% और फिर 2%, ऐसे करके जो है वीजे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे ओबीसी के लिए जो है, यहाँ पे ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे आपको 19% सीट्स देखने को मिलेंगी, एंड एससी बीसी कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे आपको 10% सीट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। टोटल जो है 60% सीट जो है वो रिजर्व्ड होती है यहाँ पे। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं इस वीडियो का। इसमें टाइप ए में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। टाइप ए में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनका भी एजुकेशन महाराष्ट्र में हुआ है और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है। सेकेंड टाइप में, टाइप बी में क्या होगा कि आपके मम्मी पापा का डोमिसाइल लगेगा। अगर आपने महाराष्ट्र के बाहर से एजुकेशन किया है तो मम्मी पापा का डोमिसाइल, या फिर अगर आपके पास महाराष्ट्र का भी डोमिसाइल है तो आप टाइप बी में आओगे। और टाइप सी में क्या होगा कि टाइप सी में सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मम्मी पापा है तो उनके लिए टाइप सी है, और टाइप डी में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और टाइप ई में जो है जो भी कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर में रहते हैं विलेजेस में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी मदर टंग जो है मराठी होनी चाहिए, और ये सीट रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आप सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट करेंगे ओके, आपका टाइप कौन सा है। ओके, अब इसके अलावा जो है कि भैया हम लोग ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे या कॉलेज को इंपॉर्टेंस दे, अभी देखो ये बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कंफ्यूजिंग थॉट्स आपको आने वाले हैं कि अभी हम लोग को अगर टॉप 10 में अगर हम लोग को सपोज ईएनटीसी मिल रहा है और टॉप 20 में अगर हम लोग को सीएस मिल रहा है तो हम लोग को सीएस लेना चाहिए कि ईएनटीसी लेना चाहिए। ये सारे कंफ्यूजिंग थॉट्स जो है आप सभी स्टूडेंट्स के मैं सॉल्व करने वाला हूं, आपको मैं इसमें हेल्प करने वाला हूं। ऑल्सो ये सारी चीजें हम लोग ने जो है वेबिनार में भी डिस्कस की है, और सेफ स्कोर भी मैंने आपको बताया, सीएसआईटी के लिए कितना सेफ स्कोर है, ईएनटीसी के लिए कितना सेफ स्कोर है, और कोर ब्रांचेस के लिए कितना सेफ स्कोर है, वो भी अच्छे टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के लिए। देखो इतना अगर स्कोर आता है तो भी आपको एक अच्छे डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, और पॉसिबल भी है। और मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया भी है कि कितने मेथड्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, और क्या क्या जो है कोटास होते हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आपकी 50% जर्नी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी 50% जर्नी बाकी है, जो कि आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। और इसमें हम लोग जो है आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाले हैं काउंसलिंग के थ्रू। और इसमें काउंसलिंग में काफी सारे सेशंस होने वाले हैं, कैप राउंड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, बेटरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग काउंसलिंग में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसकी फीस जो है 1500 रुपीज है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल भी, हम लोग के सेशंस भी स्टार्ट हो गए, मेंटोर भी असाइन किए गए हैं। मेंटोर जो है गूगल मीट पे आपके डाउट्स भी ले रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपके डाउट सॉल्व किए जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ऑल्सो हमारे रिव्यूज आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे सारे रिव्यूज एक बार आप यहाँ पे रीड कर लो। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे रिव्यूज है जो ऐप पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप सारी रिव्यूज देखो और एक बार सारी चीजें देख लो, और उसके बाद आप एनरोल करो। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर, ये 2 नंबर दिया हूं मैंने हेल्पलाइन के नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी होगी काउंसलिंग से रिलेटेड, और एल्स जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। डाउनलोड करो राइजिंग एजुकेशन ऐप फॉर योर काउंसलिंग बैच, तो यहाँ से आपको बैच मिल जाएगा। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।